पाकिस्तान अमेरिका की जोड़ी क्या गुल खिला रही है आपने देख लिया, आने वाले समय में देख भी जाएगा। लेकिन अब चीन की युद्ध वाली चाहत की चर्चा करते हैं। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग बारूद बेचकर कमाई करने की अपनी भूख जो है उसको मिटाने की कोशिश में, और अपनी ये भूख मिटाने के लिए वो पड़ोसियों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अब ये देखते हैं। नई रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि युद्ध सदा के लिए होते रहे ताकि चीन में बने हथियारों की डिमांड कभी खत्म ना हो। आगे हम चीन की इसी साजिश को डिकोड करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे शी जिनपिंग युद्ध तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन पिछले दरवाजे से हर युद्ध में मास्टरमाइंड और व्यापारी की भूमिका निभा रहे हैं। आपको 4 उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे शी जिनपिंग हथियारों की दुकान खोल चुके हैं, कैसे वो दुनिया में चल रहे युद्ध में अपने शस्त्र भंडार से हथियार सप्लाई कर रहे हैं जिसमें चीन की चांदी ही चांदी है। पहला उदाहरण है रूस और यूक्रेन युद्ध। आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ चीन ने रूस की हथियारों से मदद की। इसकी पूरी डिटेल कहानी हम आपको बताएंगे। दूसरा उदाहरण है इजराइल और ईरान युद्ध। चीन ने ईरान की मदद भी हथियारों से की है। उसके मालवाहक विमान तेहरान में दिखे, वो भी तब जब बाकायदा तेहरान में बम्बार्डमेंट चल रहा था। दुनिया जान चुकी है हाल में तनाव के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए मेड इन चाइना वेपन पर निर्भर है। पाकिस्तान के आतंकी चीनी राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ युद्ध की बात नहीं बल्कि म्यांमार के गृह युद्ध में भी चीन ने वहां के विद्रोहियों की हथियारों से मदद की। और इतना ही नहीं, अफ्रीका में भी कई जगह जहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा वायलेंस है वहां पर भी चीन के हथियार देखे गए हैं। फिक्र के फैंस ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज अचानक सौदागर चीन का जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों यह कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग हर युद्ध में सिर्फ हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। दरअसल सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है पिछले कुछ वर्षों में चीन ने 44 देशों को सैन्य उपकरण बेचे हैं। अब नोट करिए, जिन देशों में चीन ने हथियार भेजे हैं वहां पहले से संघर्ष है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि चीन ने 44 देशों को लड़ाकू विमान बेचे हैं। चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचे। चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है जो पहले अमेरिका से होता था। अब वो पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदता है। सोचिए पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल किस लिए करता है। क्या ये सही नहीं है कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखता है? ये नहीं देखता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कौन किसके खिलाफ और क्यों कर रहा है? शी जिनपिंग जो हैं, जो अपनी सत्ता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, वो चीन को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चीन को विश्व शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं ताकि उससे उनकी जो सत्ता है वो और मजबूत हो और उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता चीन के अंदर बढ़े। ऐसे देशों में जहाँ पर कि चीन के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है, जैसे म्यांमार में है, कुछ हद तक बलूचिस्तान में, कुछ हद तक काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में है, कुछ इलाकों में पाकिस्तान में है, और अन्य जगहों में सैनिक विद्रोह तो नहीं है लेकिन राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक विरोध हो रहा है इसका। तो चीन इन सब के साथ उसके पास एक ही तरीका है कि जहां उसकी सेना जा सके, जहां उसके लोग जा सके, जहां उसके हथियार जा सके, वो पहुंचाया जाए। दक्षिण एशिया में उसका एक जो प्रॉक्सी है वो है पाकिस्तान। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार में और कुछ देश हैं जिनको कि अपना प्रॉक्सी बनाता है और वहाँ अपने हथियार बेचता है। और चीन की ये भी कोशिश है कि युद्ध हर जगह जारी रहे ताकि उसकी जो हथियार की जो उद्योग है वो बनता फलता फूलता रहे। देखिए, चीन का ये है प्लान सी हथियारों की अगर बात की जाए, और ये उसे लगता है आज के दौर में सबसे स्टेबल प्लान है। प्लान ए था बिजनेस, यानी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जो कि उसने किया पूरी दुनिया में और यूरोप को डिपेंडेंट कर दिया। प्लान बी था टेक्नोलॉजी। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो चीन में जो 2 बड़ी कंपनियां मोबाइल बनाती थी वो आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही हैं। सोचिए, टेक्नोलॉजी, इसमें चाहे वो एआई हो या फिर रोबोटिक्स हो या फिर जिस तरीके से चीन मैन पावर को कम करके काम कर रहा है। और जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की तलवार चलाई उसके बाद चीन की डिपेंडेंसी उसके प्लान सी पर ज्यादा आ गई है, और वो है
वेपनाइजेशन ऑफ कंट्रीज, जिसके ऊपर कई सालों से अमेरिका और यूरोप डिपेंडेंट थे, अब उस प्लेस को चीन लेना चाहता है। सिंपल। अगर आप चीन की हथियार पॉलिसी को सही तरीके से समझेंगे तो यह जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे चीन अपने पड़ोसियों को ही युद्ध की आग में धकेल देता है, फिर उसे ठंडा करने के नाम पर बारूदी बंदोबस्त करता है। सही मायने में चीन 4 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए काम करता है। पहला, युद्ध की आग भड़काओ। दूसरा, भर भर के हथियार बेचो। तीसरा, सैन्य उपकरण बेचकर अरबों रुपए की कमाई करो। मकसद यही है कि पड़ोसी देशों में युद्ध की आग जलती रहे। अपनी इस साजिश के दम पर पिछले कुछ वर्षों में चीन हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बन गया। बीजिंग के करीब मिलिट्री सिटी का निर्माण 2024 में शुरू हुआ था। अब आप वो देखिए, सबसे पहले आसपास सुरंगों और सड़कों का जाल बिछाया गया, इसके बाद बंकर बनाया गया और अब ऊपर की बिल्डिंग बन रही है। सोचिए चीन क्या क्या कर रहा है। ये उसका जवाब है पेंटागन को। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट है कि इसके निर्माण का कहीं कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं, यानी चीन की जमीन पर यह बन तो रहा है लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो गया, चीन की मिलिट्री सिटी का निर्माण 1500 एकड़ में हो रहा है। 1500 एकड़। ये सीक्रेट सैन्य ठिकाना पेंटागन से 10 गुना बड़ा है। पेंटागन 150 एकड़ में बना है। यहां परमाणु हमले झेलने के लिए बंकर जो है वो बनाए गए हैं, यानी परमाणु हमले का असर नहीं होगा। न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में चीन की टॉप लीडरशिप का सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। यह बंकर युद्ध के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। चीन ने इस इलाके की रक्षा के लिए वाटरप्रूफ बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। यहां बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की सख्त मनाही है। निर्माण साइट पर ड्रोन और कैमरों पर भी प्रतिबंध है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मिलिट्री सिटी की सीक्रेसी और शक्ति को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि नया कमांड सेंटर शीत युद्ध के समय से चीन के मौजूदा सैन्य मुख्यालय की जगह ले सकता है। चीन सिर्फ पड़ोसियों को लड़वा कर मुनाफा नहीं कमा रहा है, बल्कि ऐसा शहर भी बसा रहा है जो बीजिंग से 11,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी को परेशान किए हुए है। शी जिनपिंग का यह प्लान सीधे सीधे अमेरिका की सुपर पावर इमेज को चुनौती है। चीन एक ऐसी मिलिट्री सिटी बना रहा है जो अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से ज्यादा विशाल और ज्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली भी इतनी बड़ी है यह कि पेंटागन इसके आगे कुछ नहीं है। अब तक दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग का रिकॉर्ड पेंटागन के नाम पर है। सोचिए, वो पेंटागन जिसके ऊपर 9/11 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश करता है और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा नुकसान, लेकिन चीन अब उसके हर रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। जिनपिंग ये गुप्त सैन्य किला क्यों बना रहे हैं, इसकी खासियत क्या है, एक एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिलिट्री सिटी राजधानी बीजिंग से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर एक विशाल परिसर में बन रही है, यानी कि बीजिंग में जो भी है उसका तेजी से मूवमेंट कराया जा सके। यहां आसपास चीनी सेना की कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि इसे भविष्य में सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया। फिक्र के लेंस से देखें तो अमेरिका की सैन्य शक्ति के आगे निकलना शी जिनपिंग का सपना है। जानकार बताते हैं कि उन्होंने 2049 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि शी का नेक्स्ट टारगेट है ताइवान, जिसके लिए 2027 की डेडलाइन रखी गई है। यही नहीं, वो अपने भंडार में परमाणु हथियार भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिनपिंग को लगता है कि बीजिंग के आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है, इसीलिए वो हर प्लान अमेरिकी चुनौतियों को काउंटर करने के हिसाब से तय कर रहे हैं। खैर,